इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी भैया बहन देखेंगे हेलन केलर के द्वारा लिखा गया पाठ जो देखकर भी नहीं देखते। इसका सारांश, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर इस वीडियो में दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं सारांश। यह पाठ हेलन केलर द्वारा लिखा एक निबंध है जो दृष्टिहीन एवं बधिर थी। उनकी सहेली कुछ समय पहले जंगल की सैर करके आई थी, परंतु पूछने पर उसने कहा उसने कुछ खास नहीं देखा। चूंकि ऐसा सुनने की लेखिका को आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि कोई इतना घूम कर भी विशेष चीज कैसे नहीं देख सकता, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हैं। वे रोजाना सैकड़ों चीज़ों को छूकर और महसूस कर पहचान लेती हैं, जैसे भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, वसंत में खिली कलियां तथा फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह आदि। इन सब को स्पर्श करने से उन्हें आनंद प्राप्त होता है। अपनी अंगुलियों के बीच बहते पानी को महसूस करने से उन्हें आनंद मिलता है। बदलता हुआ मौसम उनके जीवन में खुशियां भर देता है। लेखिका को लगता है जब इन सब चीज़ों को छूने मात्र से ही इतनी खुशी मिलती है, अगर वे इन सबको देखती तो उनमें खो जाती। उनके अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग बहुत ही कम देखते हैं। वे प्रकृति को लेकर असंवेदनशील होते हैं। मनुष्य के पास जिस चीज़ की कमी होती है वह उसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज समझकर उसका उचित प्रयोग नहीं करता है, जबकि इसके उचित प्रयोग से जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ आगे आपके सामने दिए गए हैं। परखना माने जांचना, अचरज माने आश्चर्य, रोचक माने अच्छी लगने वाली, समा अर्थात वातावरण, मुग्ध माने मोहित, क्षमता माने ताकत, कदर का अर्थ होता है पहचानना, आस का अर्थ होता है उम्मीद, नियामत माने ईश्वर की देन और इंद्रधनुषी रंग का अर्थ है अनेक प्रकार के रंग। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो उत्तर, लोगों के पास जो चीज़ उपलब्ध होती है उसका उपयोग वे नहीं करते। इसलिए हेलन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति के सौंदर्य और उनमें होने वाले दिन प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? तो इसका उत्तर होगा, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उनकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लोग आंखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते, किंतु वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। हमने आपको सारांश में बताया था कि हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थीं। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थीं। चिड़िया के मधुर स्वर को वे सुनकर जान लेती थीं। पांचवा प्रश्न, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इन पंक्तियों में हेलन केलर ने जिंदगी में आँखों के महत्व को बताया है। वह कहती हैं कि आँखों के सहयोग से हम अपने जिंदगी को खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से रंग सकते हैं। कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती है, इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो।
इसका उत्तर होगा कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया एकदम शांत लगती होगी। हम दूसरों की बातों को सुन नहीं पाते, केवल चीज़ों को देखकर हम उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। चाय की गर्माहट, बर्फ़ की ठंडक, घास की नरमी और कपड़े का गीलापन, यह छूकर ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनते किससे हैं? चखना, सूंघना और छूना। तो सुनना जैसे संगीत सुनना है, पक्षियों की आवाज़ है। चखना तीखापन, मिठास या नमकीन। सूंघना फूल है, इत्र की सुगंध है, कीचड़ की दुर्गंध है। छूने में हम क्या अनुभव करते हैं? गर्म, ठंडा या नरम, मुलायम। ये सब हम छू करके महसूस करते हैं। भाषा की बात से संबंधित आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा अपनी कॉपी पर कि पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना क्या होता है? कपड़ा। चिपचिपा क्या होता है? गोंद। मुलायम क्या होता है? रुई। खुरदुरा क्या है? घड़ा। लिजलिजा क्या है? शहद। ऊबड़ खाबड़ क्या होती है? सड़क। सख्त क्या है? पत्थर। भुरभुरा क्या है? तो गुड़। आपने पूरा पाठ देखा हुआ है। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा की बात संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी पर लिखने हैं। सारांश को आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।